जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अनंत चतुर्दशी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य भी अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं और इस पावन कथा को सुनते हैं, उसकी हर मनोकामनाएं भगवान हरि विष्णु पूरी कर देते हैं। दोस्तों, पूर्ण विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत करें और कथा सुनें। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल भाव्या की आस्था को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, कथा को पूरी सुने। कथा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वृष्ट गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का विधि विधान से उसके साथ विवाह हुआ। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ में अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शील नाम वाली कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव वाली कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबे पर, देहली पर, चित्रकला आदि में चतुर हुई। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल आदि बनाया करती थी। इस समय शीला अपने पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद जानने वाले, वेदों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांतियुक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहां पर आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। एक धर्म पुरुष कौंडिल्य नामक ऋषि के लिए कन्या का विवाह कर दिया गया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गृह सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया गया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान आदि किया। ब्राह्मण ने स्वास्तिक वाचन और बंदीजनों से तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म से संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से कहा। सुमंत कहते हैं, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रोध में आकर अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को इकट्ठा करके पेटी में बंद कर दिया और उसके पिता के घर में जाने को कहा। भोजन के लिए बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए गए। सुमंत से बोली कि घर में धन आदि तो कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। ऐसे वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिल्य अपनी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चलने लगे। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे पर रथ को खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान हरि विष्णु जी की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा, हे बहनों, कृपा कर मुझसे कहो कि आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर सभी स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। स्त्रियों ने पूछा, इस व्रत का क्या विधान है। फिर शीला ने पूछा, इसमें क्या दान करना होगा, किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुनकर स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनाए, जिससे आधा ब्राह्मण को दे, आधा आप भोजन करें। कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देवें। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें।
फिर उस शेष का आह्वान प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करवावें। वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, बहुत से प्रकार नैवेद्यों से, पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेषनाग के आगे कुमकुम से रंग उस डोरे में 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन करके पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते समय यह मंत्र बोले, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ पर बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 गांठों का डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग में अर्ध में जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ, धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया था। अतिथि के सत्कार में शीला सदैव लगी रहती थी और माणिक्य, स्वर्ण, मोतियों से, हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे से ही तूने मुझे अपने वश में करके बांधा है ना? सच कहो, किसके अर्थ से तुमने यह डोरा धारण किया? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिल्य ऋषि ने लक्ष्मी के मन से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत है कौन? उस मूर्ख ने अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला और जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय करती दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिल्य के सभी ऐश्वर्य नष्ट हो गई। चोर उसकी गाय को चुरा ले गया, आग से उसका घर जल गया, जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से गया। अपने स्वजनों से कलह, बंधुओं से नित प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीला, मुझे बहुत शौक है कि मेरा सब धन नष्ट हो गया, मुझसे कोई बात भी नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अपमान किया उसी के पाप से यह फल मिला है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, उसके लिए आप उपाय करो। शीला से वचन सुन अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा आयु भक्षण करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं, उसकी आक्षेप नष्ट हो जाती है, कहाँ पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने पर सुख दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। यह देख कौंडिल्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे में उत्तर पाकर कौंडिल्य ऋषि महादुखी होकर आगे बढ़ने लगे। अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमते हुए बछड़ों सहित गौ माता को देखा और पूछा, हे धेनु माता, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुनकर गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल मिला। ऋषि ने उससे पूछा, हे गोस्वामी, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिल्य ऋषि आगे चलकर 2 पुष्प कर्णियों को देखा, जिसने कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल बोले, हे कौंडिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बातों को सुनो। तब कौंडिल्य बोला, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की।
जिससे मेरी सब धन संपदा नष्ट हो गई। सज्जनों से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता। महादुखी होकर मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। अनंत भगवान ने दयावश कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बताइए। भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवें। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिल्य, विलंब मत कर, अपने घर जा। 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे, सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको वर भी दूंगा। शिलाकृत वृक्ष की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला, शिला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला, इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को पाएगा। हे कौंडिल्य, तू जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से अपने घर को चला जा। तब कौंडिल्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा। मैं आपसे पूछता हूँ, कृपया कर मुझे बताइए, उत्तर दीजिए। जौ, आम वृक्ष, गो, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करंती गधा, ओ हस्ती के देव, वह सब कौन थे? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिल्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण था, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष बन गया। वह गौ पृथ्वी थी, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया। वह बैल धर्म था, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुई। और वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भागनी थी, जो धर्म करती थी वह परस्पर कहती थी, और उन्होंने ब्राह्मणों और अतिथियों और दुर्लभ को कभी भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा नहीं दी थी। पाप कर्म से परस्परी लहर और जल इकट्ठा होता है। वह गधा क्रोध है, वह हस्ती मद है, और वृक्ष ब्राह्मण है, और मैं अनंत हूँ, वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत भगवान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब कौंडिल्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया। अनंत के कही अनुसार अंत में सुख भोगकर अंत में अनंत का स्मरण करके अनंतपुर को गए। हे अनंत भगवान, जैसे कौंडिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल आपने दिया, वैसे ही संपूर्ण मनोरथों को फल को प्राप्त कराएं। जो भी इस व्रत को करे, आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण हो जाता है।